स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है ना, ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट डेली का दो दो तीन तीन क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन भी आपने किया है तो आज भी 4:30 ज्यादा। तक ही रहेगा। हाँ टेंशन नहीं है, वही तो बोलो, बस आधे घंटे के लिए तो आना है। ओके, और आधा घंटा आके आप मैथ से टच बनाए रख सकते हो, अदरवाइज पूरा मैथ से टच अगर छूट गया तो फिर बहुत भारी पड़ेगा सब कुछ कवर करना, समझा? कल हम ठीक है। लोग क्वेश्चन 4 पे थे। हाँ तो फोर तो व्हाट डज ना, पैरेललोग्राम वो हो गया है। फिर से हम स्टार्ट करना है। अच्छा, what I have A, B, C, D. Right. The measure of two adjacent angles of the parallelogram are in the ratio 3:2. ठीक है, मतलब ये adjacent angles होता है आप लोगों को, जैसे कि पहले तो मैं कह देता हूँ कि ABCD क्या है। ABCD is a parallelogram। ठीक है, तो ये मेरा क्या है सर, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, फिर एडजेसेंट एंगल्स जो है ना, जो आजू बाजू के एंगल्स है उनका रेशियो दे रखा है 3:2। याद रखना, क्या याद रखना, कभी भी अगर सर रेशियो आ जाता है, कभी भी अगर रेशियो आ जाता है तो आपको क्या करना है, लेट कॉमन मल्टीपल लेट कर लेना है। ठीक है, लेट कॉमन मल्टीपल भी एक्स। ओके, तो यहाँ पे मान लो अगर मैं एक्स ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 3x। ओके, और बी का वैल्यू आ जाएगा 2x। ओके, सो दैट मीन्स ए वाला जो वैल्यू है ना, वो भाई साहब आज तो चांद आ गया, 3x एंड हाउ मच, 2x। वेलकम बैक शर्वरी, आई होप यू आर ओके नाउ। ओके, एंड लेट्स ट्राई टू बी रेगुलर एवरी डे। ओके, because targets are very high। ओके, और वहां तक अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो a is how much 3x, b is how much 2x, find the measure of each angle। ठीक है, तो देखो एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर क्या था सर, एक क्या था बोलो, एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है हम लोगों ने, किसी को याद आ रहा है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, बताओ अगर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, मेरा नो वन इज लिसनिंग, यार सप्लीमेंट्री क्या, लिसनिंग। ओके चलो सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। चलो ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब मैंने आपको बताया था, दैट इज हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, सो ए प्लस बी इज हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3x, बी का वैल्यू कितना है 2x, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x 180, और तो x का 5x, तो सर परफेक्ट। 5x फाइव के टेबल में 180 आएगा। परफेक्ट, पाई के टेबल में 180 आएगा, नहीं तो दूसरा तरीका हम लोग ने पढ़ रखा है कि इसको टू, सर फर्स्ट वी विल डू 5 में 80 मींस तो बताओ 520 क्या। 5 हमस जा 5 3 जा 15, करेक्ट, और कितना बच गया 3 एंड 0 6, 36 आ रहेगा, 18 टू 36 बराबर। अच्छा। Perfect. So x is how much, sir? 36. Okay, x is how much? 36. Perfect. वैदिक मैथ्स में हमने एक तरीका सीखा है, जो बच्चे वैदिक मैथ्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता है कि अगर 5 से डिवाइड करना है तो सिंपली आप क्या कर दो, डबल कर दो, 18 का डबल कितना हो गया 36, ऐसे। तो 5 टू जा 5 टू जा, करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ओके। ये 10 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 18 टू जा 36 आ जाएगा, दैट्स सो सिंपल एज दैट। ओके, तो x का वैल्यू इज हाउ मच सर, 36। ओके, फिर हमें पता है क्या सर, कि जो अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं ना, चलो इवन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो व्हाट विल हैपन, ए का वैल्यू सी के इक्वल। ठीक है, ए का वैल्यू सी के इक्वल और दोनों का वैल्यू कितना है, चलो
3x है, 3x का मतलब कितना हो गया 3 इंटू 36, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। b का वैल्यू d के इक्वल, ठीक है, और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, 2x का मतलब 2 इंटू 36, इसका भी वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर एटलीस्ट इन द कमेंट सेक्शन और बाय वॉइस। स्टार्ट। सर सो द नेक्स्ट तो करेक्ट आंसर 72 सर, है। हाँ, एक का आंसर 108 है, दूसरे का आंसर क्या है, चलो 72 है, ठीक है। सर आई वाज लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। सर कितना बड़ा एक्सरसाइज है, इवन आई एम आल्सो वंडरिंग, क्या ये वाकई में इतना बड़ा एक्सरसाइज है या हम लोगों ने गलत पेज छोड़ दिया है। ऑलराइट, चलो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मेजर। सर पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। चलो आप लोग की बात में मान लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, अच्छा डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। ए बी सी डी, एक डायग्राम रेडी हो गया, ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, मतलब इसका अगर x है तो इसका भी कितना है, x है। फाइंड द मेजर ऑफ, अरे तो सेम ही हो गया ना सर, कैसे बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी इज व्हाट, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर क्या हो जाता है सर, सर अपोजिट एंगल्स। सर ए, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू 180 बना दूंगा तो 180 180 360, तो दो एंगल ही मिला के हो जाएगा। ये तो खत्म। तो एडजेसेंट एंगल मतलब दोनों मिला के 180 है सर, करेक्ट। तो व्हाट वी आर सीइंग, चलो तो सर एडजेसेंट, 360 आंसर आएगा सब मिला के। ओके, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर व्हाट, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस बी मिला के कितना आएगा 180 डिग्री, बहुत अच्छा। सो x प्लस एक्स इज हाउ मच 180, और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा सर, 2x इज हाउ मच 180, तो x मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। x मेरा अगर 90 हो गया सर, तो क्या मैं बाकी भी ढूंढ सकता हूँ, बिल्कुल ढूंढ सकते हो यार, कैसी बातें करो, सब दूसरा भी 90 हो गया, 90 आएगा। सब 90 हो गया, गजब हो गया यार, मजा आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि अपोजिट एंगल्स जो है ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है मेरे पास, कॉन्ग्रुएंट है। सो अब क्या हो जाता है, a का वैल्यू c के इक्वल और दोनों का वैल्यू कितना, x। फिर उसके बाद b का वैल्यू d के इक्वल, दोनों का वैल्यू कितना, x। मतलब दोनों के चारों कितने मिल गए मुझे, 90 डिग्री मिल गए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंप्लीट कर। हाँ, तो कितना बड़ा एक्सरसाइज है। वही तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो हद हो गई सर। ऑलराइट, चलो शायद से लेंदी पीस, उठे एडजेसेंट फिंगर HOP, क्या मेरे पास HOP है, होप होप। होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर XYZ, okay? स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड दैट। अरे वाह, बताओ जरा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन बताएगा, सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेरे दिमाग में आ रही है। एक तो Z निकालने का एक तरीका है कि 40 प्लस Z 70 के इक्वल आ जाए,
क्योंकि दे आर वॉट करस्पॉन्डिंग एंगल, एक तरीका, ठीक है। दूसरा, अंदर वाला मैं एंगल निकाल लो, ये एक चांस है, बट फिर भी मुझे ये यूज जेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, ये वाला देखना, ये वाला चीज देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एंगल है, एक तो 40 है और एक जेड है, और यहाँ पे क्या है, 70 है। इस टाइप के एंगल्स को कहते हैं बच्चा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सो सर यहाँ पे वी कैन सी 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन आप डाल सकते हो बच्चा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाता है, z का वैल्यू आ जाएगा 70 माइनस 40 एंड दैट इज हाउ मच, 30 डिग्री, ठीक है। तो z कितना आ गया सर, 30 आ गया, मतलब ये वाला जो है वो 30 आ गया। अब y तक कैसे पहुंचे सर, y तक पहुंचने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए, बिल्कुल होगा। एक काम करते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, तो ये वाले को मैं a ले लेता हूँ, a और 70 जो है ना, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो एंगल स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैन आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू? बोलो 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 बोलो। जो एंगल्स स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, चलो? Adjacent. जैसे नहीं, जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनको हम लोग लीनियर पैर कहते हैं, क्या कहते हैं सर, लीनियर पैर। जो ऐसा सिचुएशन बनाएगा ना, ए और 70 जैसा, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पैर, ठीक है। देखो अभी कितना स्कोप है आप लोगों को लर्न करने का, स्टडी करने का। आप लोग बहाना मारते हो, सर मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगा, मुझे गाँव जाना है, मुझे इधर जाना है, फिर मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि वाई शुड आई वर्क फॉर यू पीपल। तो इसीलिए तो मैंने तो टाइम भी कम करके रख दिया है। हाँ भाई, कम से कम 30 मिनट के लिए तो रेगुलरिटी तो रखो। ए प्लस 70, दे आर वॉट, 180 डिग्री, ओके। रीजन आप दे सकते हो, लीनियर पैर, ओके। So A is how much? 180 minus 70. 180 minus 70 means, sir, you can say 110 डिग्री, ठीक है। अब A और X क्या है पता है, A और X जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स है, तो वी नो दैट ना कि भाई साहब अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। So what will happen? Sir, A is equal to X. So X is equal to A, और X, A का वैल्यू 110 है, तो X का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। तो A का वैल्यू भी मुझे 110 मिल चुका है। अच्छा, Y निकालने का क्या तरीका है, क्या कोई मुझे बता सकता है? ए, वाई और जेड को मैं कैसे इंटर रिलेट करके फाइंड आउट कर सकता हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एंगल सम प्रॉपर्टी सर, एज यू कैन सी दे आर मेकिंग अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल बना रहा है तो इतना काफी है इसको बर्बाद करने के लिए। ए प्लस जेड प्लस वाई विल मेक हाउ मच, 180 डिग्री। रीजन आप दे सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, बात समझ में आए? तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे, उसमें क्या हो गया सर, फिर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है बच्चा 110, ओके। जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू है 30 डिग्री, वाई का वैल्यू ये रहा, इज इक्वल टू हाउ मच, 180। सो 110 और 30 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ओके। 140 प्लस वाई विल मेक हाउ मच, 180। तो वाई कितना आ जाएगा, वाई विल बी 180 माइनस 140, ठीक है। सो वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। So 40 degree हो गया, so therefore we will get all the values, okay, to find, therefore the required values of x comma y comma z is how much, sorry, x will make 110, okay, y will make 40 degree, and z will make how much, 30 degree. I hope you understood this.